व्याद गीता मेरी पर्सनल फेवरेट है, उसकी एक कहानी सुनाऊंगा और उसके माध्यम से शायद आपको कुछ आइडिया आ जाए कि गीता का सार क्या है, मेन मेन जो क्रक्स क्या है। स्वामी विवेकानंद भी कई बार इसको कोट किए हुए हैं व्याद गीता को। मैंने 2-3 अलग अलग सोर्सेस से पढ़ी है, किसी एक मेरे गुरुजी के मुंह से सुनी है। वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सार वही है जो होना चाहिए। थोड़ा बहुत फैक्ट्स में थोड़ा बहुत इधर उधर वक्ता की एक शैली रहती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। तो तुलसीदास ने उसी के लिए एक चौपाई कही थी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि सब संता। संत हरि की कथा को अलग अलग रूप से कहते हैं, हर एक की अपनी ब्यूटी होती है। तो पांडव जब वनवास में थे तब मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पे गए थे। महाभारत का ही एक हिस्सा है ये व्याद गीता, और महाभारत में बहुत सारी स्टोरीज कही गई हैं। महाभारत के बारे में एक्चुअली कहा जाता है कि जो इस संसार में है वो सब महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं वो संसार में नहीं। तो पढ़िएगा तब पता चलेगा आपको। 7000 पन्नों की पुस्तक है, उसको संक्षेप में पढ़ना है तो संक्षिप्त वर्जन भी 2000 पेजेस का है। महाभारत के बारे में एक्चुअली कहा जाता है पूरा हिंदू धर्म उसी में समाहित है, और बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़नी चाहिए। पता नहीं किसने ये वहम गढ़ दिया कि महाभारत अगर घर में रखोगे तो घर में भी महाभारत होगी। अरे भाई, आजकल मुझे ये बताइए कलयुग में किसके घर में महाभारत नहीं होती, और जिनकी जॉइंट फैमिली टूट गई है उनके यहाँ जाके देखाइए महाभारत थी क्या, नहीं होगी। तो जरूरी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि होगी तो नहीं ही होगा झगड़ा, या होगी तो झगड़ा होगा ही, कुछ नहीं है। वहम डाल दिए हैं बहुत सारे लोगों ने। ज्ञान का सागर है और इतनी सारी स्टोरीज हैं उसमें, पूरा हिंदू धर्म आ गया है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि भगवत गीता महाभारत का ही एक पार्ट है। मुझे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर आपने रामायण महाभारत पढ़ी है, भगवत गीता नहीं पढ़ी? मैं कहूं जय हो, नमन है आपको। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, उन्हीं में से एक स्टोरी है ये व्याद गीता। तो उस व्याद गीता का क्रक्स है कि पांडव जब वनवास में थे तब मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पे गए थे, और वहां पे मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को ये गीता सुनाई थी। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। एक सन्यासी है जो कहीं पे तपस्या कर रहा था किसी एक गांव में, मतलब गांव से बगल में एक जंगल में तपस्या कर रहा था। काफी समय से तपस्या कर रहे थे, और एक दिन तपस्या करते करते ध्यान लग गया उनका, और जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या कर रहे थे उस पेड़ पे एक कौवा और एक गिलहरी खेल रहे थे। तो उसकी डाली हिल रही थी इनके खेलने की वजह से, आवाज हुई, थोड़ा शोर हुआ, और ऋषि की तपस्या टूट गई। इनको गुस्सा आया कि मेरी तपस्या किसने तोड़ी। उन्होंने गुस्से से देखा और कौवा और गिलहरी भस्म होके गिर गए। ऋषि को अहंकार हो गया, अरे वाह, मेरी इतनी साधना हो गई कि मैं जिसको देखूं मैं भस्म कर सकता हूं। मतलब ये तो महादेव वाली सिद्धि आ गई मेरे अंदर, मतलब मैं महादेव हो गया हूं। अहंकार में फूले नहीं समा रहे थे। अब वो ऋषि एक दिन भिक्षा मांगने गए गांव में, तो एक घर के पास खड़े रहे, बोले भवती भिक्षाम देही, माता भिक्षा दो। और वहां पे एक बूढ़ी औरत काम काज कर रही थी घर में, बोली हाँ हाँ हाँ, अरे रुक जा देती हूँ भिक्षा। ये भाई साहब खड़े रहे, 15-20 मिनट निकल गए, फिर बोले भवती भिक्षाम देही। वो अंदर से अम्मा बोली, अरे रुक जा, थोड़ा काम निपटा लेने दे, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेगा, क्या हो जाएगा। मेरे पति अंदर भूखे बैठे हैं, उनको खिला दूं, आके दे देती हूं। फिर आधा घंटा निकल गया। अब इनको गुस्सा आ गया, बोले हमसे प्रतीक्षा कराओगी, पता है कौन हूं मैं, तुम अपना काम छोड़ के नहीं आ सकती। ये बोली तुझे काम क्या है, ध्यान ही तो करना है ना, ईश्वर का नाम ही तो लेना, यहाँ ले ले, मुझे काम करने दे, मैं गृहस्थी औरत हूं, मुझे काम, मेरा काम ज्यादा जरूरी है कि तेरी तपस्या। और भाई साहब गुस्सा आ गया, अरे हमसे प्रतीक्षा करवाओगी। ये बोली
गुस्सा ना कर मेरे पास, मैं कोई कौवा या गिलहरी नहीं हूं जो भस्म हो जाऊंगी। ऋषि चौंक गया, अरे वहां तो मैं अकेला ही था, इनको कैसे पता चल गया? अब तो रुकना पड़ेगा। राह देखी उन्होंने, वो बूढ़ी अम्मा ने अपने घर का पूरा कामकाज निपटाया, अपने पति को खाना खिलाया, फिर इनको खाना दिया। बोली अब मैं खाऊंगी, तेरे से पहले मैं नहीं खाने वाली थी, लेकिन मेरे पति जो मेरा दायित्व है उनको खिलाना तो जरूरी है मेरे लिए। बोले अम्मा आपको कैसे जानना यही चाहता है ना, मुझे कैसे पता चला कौवा गिलहरी के बारे में? तेरी गुरु मैं नहीं हूं, तेरा गुरु मिथिला में फला फला गांव में एक व्याध बैठा है, वो तेरा गुरु है, जा उससे पूछ, वो जवाब देगा। ये बोला मैं सन्यासी, मैं ब्राह्मण, मैं शाकाहारी, मैंने इतना त्याग किया और मैं जाके एक व्याध को गुरु बनाऊंगा? व्याध होता है या तो शिकारी या कसाई, माने जो मांस बेचने का काम करता है उसको व्याध कहा जाता है। बट अब अम्मा ने क्यूरियोसिटी जगा दी थी, कौतूहल जगा दिया था। इनको पता कैसे चला कि जंगल में क्या हुआ था? अब तो जाना पड़ेगा, अम्मा ने कहा है तो जाना पड़ेगा। गए मिथिला में, गांव खोजा, बाजार खोजा, बाजार में व्याध की दुकान पे गए, खड़े रहे। व्याध ने पूछा आ गए? अम्मा ने भेज दिया। ऋषि बोले इनके पास इंटरनेट है, क्या है, कौन से फोन पे बात करते हैं, उसको कैसे पता चला, इसको कैसे पता चला? व्याध बोला बैठो, मैं थोड़ा अपना दुकान का काम कर रहा हूं, मैं दुकान बढ़ा दूं, निपटा दूं आज का काम, फिर चलते हैं दोनों घर पे। ऋषि एकदम कंफ्यूज्ड, मैं जंगल में तपस्या कर रहा हूं, मेरे पास जो ज्ञान नहीं है इनके पास कहां से आ गया? बैठा, मन मुंह एकदम सकुचा के बैठा कि मांस बेच रहा है, मैं शाकाहारी आदमी। वो ग्राहक आ रहे हैं, वो मांस काट काट के बेच रहा है। ये बैठे, दुकान निपटाई, बढ़ा दी, चलो घर। अरे लेकिन अरे घर चलो, पहले मेरे माँ बाप भूखे हैं, उनको उनके लिए खाना पकाऊंगा, उन्हें खिलाऊंगा, फिर हम दोनों भोजन करेंगे, फिर तुम्हारे सारे सवाल जवाब करना। गए, माँ बाप को खाना खिलाया, फिर खाना, इन दोनों ने खाना खाया, फिर दोनों के बीच जो संवाद हुआ यही उपनिषदों का निचोड़ उस व्याध ने इस ऋषि को सुनाया। फिर जब सारी शिक्षा दीक्षा खत्म हुई, जब ये ऋषि अपने घर जा रहा था तो बोला गुरुजी, अब गुरुजी हो गए, क्योंकि बिना चमत्कार नहीं नमस्कार। तो अब तो गुरुजी ने ज्ञान का चमत्कार दिखा दिया था। बोले गुरुजी अब आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? पता तो है क्या पूछने वाले हो, लेकिन पूछ लो। बोले गुरुजी मैं सन्यासी, संसार का त्याग करके जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा हूं, और वो अम्मा तो गृहस्थी है, हाउसवाइफ है, और आप व्याध हो, आप दोनों के पास जो ज्ञान है वो मेरे पास क्यों नहीं है? आपके पास ये ज्ञान कहां से आया? व्याध ने बोला देखो, वो जो अम्मा अपने घर का काम कर रही है वो ये समझ के कर रही है कि ये काम मुझे ईश्वर ने दिया है। वो जब जो भी काम कर रही है उसके अंदर भाव यही है कि मैं ईश्वर का काम कर रही हूँ, अपने पति की सेवा भी कर रही हूँ, उसके अंदर भाव यही है कि मुझे ईश्वर ने ये काम दिया है तो मैं कर रही हूँ। मैंने व्याध योनि में जन्म लिया, एक व्याध के घर जन्म लिया। मेरे पिताजी की दुकान मांस की थी, मैं उसी दुकान पे बैठ गया, उसी को चला के अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, अपना गुजरान चला रहा हूँ। और मैं जब ये मांस बेचता हूं, मेरे अंदर ये भाव नहीं होता कि मैं मांस काट रहा हूं या मांस बेच रहा हूं। मेरे अंदर भाव यही होता है, ईश्वर ने मुझे जिस गर्भ में जन्म दिया उस दायित्व को मैं पूरा कर रहा हूं। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा करना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है, तो मैं निष्ठा से ईश्वर का सौंपा हुआ कार्य समझ के उसको कर रहा हूं। इस कारण से मेरे अंदर कर्ता का भाव नहीं है, मेरे अंदर भाव यही है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं ईश्वर की पूजा कर रहा हूं,
तो यही काम करते करते मुझे भी ये ज्ञान हो गया, वही काम करते करते उस अम्मा को भी ये ज्ञान हो गया। तू तपस्या करने गया लेकिन तेरा अहम का भाव नहीं गया, तेरा कर्ता का भाव नहीं गया कि मैं तपस्या कर रहा हूं। जब तक वो कर्ता का भाव नहीं जाएगा ज्ञान नहीं आएगा, वरना कोई गुरु खोजना पड़ेगा। और तुम्हारे अंदर जो अहंकार आ गया था, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए ही तो तुम्हें मेरे पास भेजा गया है। मार्कंडेय मुनि ने भी युधिष्ठिर को यही समझाया कि उस ऋषि का, उस ब्राह्मण का अहंकार खत्म करने के लिए उसे एक व्याध के पास भेजा गया। तो यही सार है गीता का, ठीक है, कि जो भी कर्म कर रहे हो उसको ईश्वर का सौंपा हुआ कर्म समझ के करो, तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा, मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। वरना फिर और मार्ग दिए हैं भगवत गीता में, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग बता दिया मैंने, योग मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। शंकराचार्य ने एक प्रेम मार्ग भी खोजा था, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे, शंकराचार्य की कथा फिर कभी सुनाएंगे। तो डिमांड तो है एक कमेंट सेक्शन में और मैसेज सेक्शन में कि शंकराचार्य की कथा सुनाइए फिर कभी। उम्मीद है आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और समझदार हो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, शेयर भी कर ही दोगे, तो क्या बताऊं मैं, ठीक है। मुझे खुद नहीं पसंद आते सब वीडियो में लोग कहें सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, तो खैर मैं 4 बार तो बोल ही चुका हूं, फिर भी धन्यवाद।